सुरों से भरी एक शाम पेश करता है सुरसाज महफिल पंचम का जादू दिलीप सेन का संगीतमय शाम लता मंगेशकर नाट्यगृह सभागार में रखा गया, जहां मुख्य अतिथि के तौर पर बॉलीवुड म्यूजिक डायरेक्टर संगीतकार दिलीप सेन मौजूद रहे। साथ ही समाज सेवक राम कुमार पाल भी इसके साक्षी बने, जहां सभी डॉक्टरों की टीम ने इस शाम में समा बांध दिया। जावेद अख्तर हो तो काफी जाने माने राइटर थे। तो उस दौर में जब दो दोस्त जोड़ियां बनाते थे, तब एक चाचा भतीजे की जोड़ी आई। हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में चाचा भतीजे की जोड़ी आई 1988 में फिल्म सुरमा भोपाली में। दर्शकों से एक बार गुजारिश करूंगी कि सर के लिए जोरदार तालियां चाहिए। में रह गया है उस दामन की क्या कहानी। सिस्टम है, बिना बीवी के कुछ पॉसिबल नहीं है। So she is the true inspiration, I think, behind Dilip Sen's musical journey. हाँ, ये जो एक कहते हैं ना कि एक सक्सेसफुल आदमी के पीछे हमेशा एक औरत का हाथ होता है। ये रेशमा जी को देख के ये बात 100% सच हो जाती है। और रेशमा जी के साथ मैं बुलाना राम कुमार पाल जी आ चुके हैं और बहुत बड़े एंकर हैं। सो ये अपने नाम के आगे इंजीनियर लायन श्रीकांत कुलकर्णी जी जो डॉक्टर साहब विवेक जी आए हैं। जी सर। और रामपाल जी की तरफ से, हम सब की तरफ से राम जी सर। आइए हाथ लगाइए राम जी। One more name I want to add to this. यहाँ पर और बहुत अच्छा कार्यक्रम का, और सारे हमारे कोकिला बिन के और वेदांता के डॉक्टर विवेक गुप्ता जी, और ये भी हमारे प्रख्यात डॉक्टर साहब ही हैं, जिन्होंने संगीत में अपने माइंड को फ्रेश किया और अपने ब्लड को तेज किया। बाकी कुछ और भी तरीके होते हैं जो अपनाते हैं लोग नाइट में खून गर्म करने के लिए, लेकिन हमारे डॉक्टर साहब लोगों को अभिनंदन है कि इन्होंने संगीत के हिसाब से अपने आप को फ्रेश रखा और अपने को फ्रेश रखते हैं। ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। और विशेषकर प्रियंका मेहता और वैशाली मोंडे जी को धन्यवाद अदा करना चाहेंगे कि सारे डॉक्टर्स और उनके जो आजू बाजू के जो छोटे मोटे जो उनके उपयोगी लोगों ने सबको साथ जोड़कर इस तरह का गाना प्रस्तुतिकरण किया और अच्छे से गाया। और 5 बजे से लेके अभी 9:30 बज गए, अब जाके कार्यक्रम खत्म हो। इतने घंटों का सारे सबके गाने और अच्छे गाने गाए हैं, तो लगता है कि कला वो उनके बीच भरी हुई है। सर, एक थेरेपी की तरह डॉक्टर जो कहते हैं, जो संगीत होते हैं, जो गाने होते हैं, वो एक थेरेपी की तरह काम करता है। आप बैठे थे, आपने भी बहुत एंजॉय किया, तो कुछ अंदर अलग सा कुछ माहौल तैयार हुआ है इस सारे जगहों को देखकर? बहुत अच्छा माहौल था। और विवेक गुप्ता जी ने कहा कि मैंने गाना गाते आते और पेशेंट को भी गाना गाते गाते ऑपरेशन किया है, स्टेंट लगाए हैं, एंजियोग्राफी की है, तो मैं ज़रूर उनके फेसबुक पे देखूंगा और लोगों ने भी देखना चाहिए। विवेक गुप्ता वेदांता के डॉक्टर है, उन्होंने कहा है तो सही है, तो एंजॉय करिए अच्छे से। नमस्कार, मैं डॉक्टर राजेश सावंत। मैं पेशे से एक पैथोलॉजिस्ट हूँ, डॉक्टर हूँ, और कोकिलाबेन धीरूभाई अंबानी हॉस्पिटल में ब्लड सेंटर का इंचार्ज हूँ। लेकिन म्यूज़िक जो है वो मेरे लिए अपनी हर खुशी से भी ज़्यादा प्यारा है। और हम सब पैशनेट हैं, जो भी इस ग्रुप में हम सब शामिल हैं, हमारे हॉस्पिटल के डॉक्टर्स हैं या जो इस कॉन्सेप्ट के मेन ऑर्गेनाइज़र्स जो है, मुख्य ऑर्गेनाइज़र्स हैं, प्रियंका जी है, वैशाली जी है, ये सारे जो हमको जोड़े रखता है वो है पैशन फॉर म्यूज़िक। और इस तरह के कार्यक्रम हम आयोजित करके जो श्रोतागण है उन सबको एक क्वालिटी म्यूज़िक देने की कोशिश करते हैं, और इसी प्रोसेस में हमको भी एक प्योर अनुभव होता है म्यूज़िक का। तो इससे ज़्यादा ज़रूर देखिएगा, और आप फिर वो देखने के बाद चाहेंगे कि हमारा ऑपरेशन तो डॉक्टर साहब ही करें। जी डॉक्टर साहब, आपको बहुत सर, आप क्या कहेंगे, जिस तरीके से स्टेज पे आपने माहौल बनाया है, क्या ज़रूरी है सिंगर होना कि कुछ भी इंसान बस अंदर से गाना गाना चाहिए? देखो, ऐसा है कि गाना गाना आसान नहीं है,
ये तो तब मैंने रियलाइज़ किया जब हमारे अभी मैं एक इंसिडेंट सुनाना चाहता हूँ विच आई मिस्ड इट। अंबानी जी की शादी में गया था, रिकॉर्ड हो सकता है, कोई दिक्कत तो नहीं? ना आई वॉज इन्वाइटेड बाय मुकेश अंबानी जी, तो वहाँ पे परफॉर्मेंस की तो कमी नहीं थी। जियो में पूरा राजमहल कर दिया था। जियो कन्वेंशन वॉज कन्वर्टेड टू राजा का महल। राजा का पता ही लग रहा था कहाँ पे क्या हो रहा है। तो वहाँ पे एक समय में कई परफॉर्मेंस चल रही थी। मैं अपना किस्सा सुना चाहता हूँ। तो नया नया गाना शौक है मुझे, तो एक जगह परफॉर्मेंस कर रहे थे प्रीतम। तो प्रीतम वॉज एक्चुअली डायरेक्टिंग एंड द सिंगर वॉज ऑल द बेस्ट सिंगर। कौन नहीं, मतलब वर्ल्ड के टॉप लोग, ऑल एवरीबडी वॉज देयर इंक्लूडिंग शान और कौन है वो जो भी वर्ल्ड के टॉप लोग थे। तो मैंने प्रीतम से कहा कि मैं डॉक्टर विवेक गुप्ता हूँ, आई डिड नॉट नो हिम, नया नया शौक है, क्या आप मैं गा सकता हूँ 2 मुखड़े? तो हुआ क्या, मेरी वाइफ सुन रही थी और बच्चे भी कहते पापा यहाँ मत गाना, डॉक्टर साहब आपको बुलाया गया एज ए डॉक्टर नॉट एज ए सिंगर। ठीक है, मेरा मन नहीं माना। तो प्रीतम ने मेरा कार्ड देखा, कहते अच्छा मैं सोचता हूँ। तो थोड़ी देर बाद फिर निकल के आए, फिर उन्होंने कहा कि आप आखिर में गा देना। मेरी वाइफ ने कहा यहाँ मत गाइएगा प्लीज़, नहीं तो मैं हॉल छोड़ के चली जाऊँगी। ओह दैट वॉज द फाइनल थिंग। मैं चला गया बाहर। प्रीतम बाद में जब प्रोग्राम खत्म हो गया आए, यार कहाँ थे, मैं तो चाह रहा था कि 2 मुखड़ा गा देते, साथ में शान खड़े थे, शान आपको जानते हैं। मुझे इतना अफसोस हुआ, मैंने कहा बिग अपॉर्चुनिटी लॉस्ट यार। बट डजंट मैटर, गाना गाइए, सीखिए, सुनिए, कम से कम सुनिएगा ना तो आपको दिल का स्ट्रेस कम होगा। मानसिक तनाव ही एक कारण है दिल के दौरे का, बता दे सकते हैं। डायबिटीज़, हाई ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, जेनेटिक्स, माँ बाप को हुआ है नहीं हुआ है वो सब अलग बात है। अगर आप खुश रहेंगे, यस, खुश रहना आसान नहीं है, खुश रहना आसान नहीं है, लेकिन क्योंकि हर आदमी को तनाव है। तनाव मुक्त करने के कई तरीके हैं, लोग मेडिटेशन करते हैं, लेकिन वो थोड़ा आर्टिफिशियल लगता है। लेकिन खुश रहने का, अगर आपको संगीत का शौक है तो गाने सुनिए, पुराने नए दोनों, और गाने की कोशिश करिए चाहे गुनगुनाएं। साथ साथ एक चीज़ और बताऊंगा, गाने से अलग है, अगर आप भगवान पे विश्वास रखेंगे, अगर आप भगवान पे विश्वास रखेंगे तो आपके साथ जो अहित भी हो रहा है तो सोचेंगे भगवान की इच्छा है, कुछ और अच्छा होने वाला है। देखिए ये सोचेंगे तो आपका मानसिक तनाव भगवान पे छोड़ देंगे। डॉक्टर विवेक गुप्ता जी की बात नितिन गडकरी तक पहुंच गई है। अभी आने वाले समय में देश में जो आपके गाड़ियों के हॉर्न है ना, वो संगीत में होने, डमरू में, बांसुरी में, इस तरह से होने वाले हैं। जो हॉर्न की आवाज़ बंद होकर आपको हॉर्न बजेगा तो बांसुरी और संगीत की आवाज़ मिलेगी, ये अभी आने वाला है। तो सब गुप्ता जी की प्रेरणा से नितिन गडकरी जी ने ये लागू करने का घोषणा कर दी। अच्छा, ये बात है, थैंक यू सो मच, बहुत बड़ी बात होगी। देखिए ऐसा है कि खुश रहने के कई तरीके होते हैं, और सबसे इम्पोर्टेंट तरीका ये है कि अगर आपको संगीत का शौक है, संगीत के समय जब वो संगीत हो रहा होता है उसमें आप सब कुछ भूल जाते हैं जी, यू फॉरगेट एवरीथिंग। फॉरगेट एवरीथिंग। ये अनफॉर्चुनेट है कि हमारे 3 जो ब्रह्मा विष्णु महेश, मुकेश जी, मोहम्मद रफ़ी और किशोर कुमार, ब्रह्मा विष्णु महेश, मीका ने कहा था कि ब्रह्मा विष्णु महेश है, मैं कह नहीं सकता कौन अच्छा है, उन तीनों के दिल के दौरे से मृत्यु हुई। ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है, और शायद उन्होंने अपने को इग्नोर किया या नेग्लेक्ट किया। तीनों सडन डेथ हुई तीनों की, तो बड़ा अफसोस की बात है। लेकिन अगर वो इसमें जीवित होते तो सोच रहे होते कि हम, उनको मानसिक तनाव नहीं था, लेकिन क्या हुआ, कारण क्या बना, आई डोंट नो। लेकिन अगर आप गाना गा रहे हैं तो आप मानसिक तनाव कम कर रहे हैं। तनाव ही सबसे बड़ी जड़ है। आप खुश रहिए और गाना गाते रहिए, और आप जैसे लोगों के साथ, रामपाल जी ना, जी राम, हाँ, इनके साथ अगर जोड़ेंगे तो और अच्छा। दिलीप सर, बहुत जोरदार प्रोग्राम हुआ जी, जी, क्या हाँ। कहना चाहेंगे, लोगों में जोश भर दिया? बस जोश तो भर दिया, आप लोग आए, इतने लोग आए, मीडिया आई और हमारे राम कुमार साहब आए, तो ये जहाँ होते वहाँ जोश अपने आप ही आ जाता है। सबसे बड़ी बात तो ये देखिए कि सिंगरों के साथ तो मैंने बहुत शो किए हैं, और ये कहूँगा कि कई मौके लगे हैं हम लोगों के पास, बड़े से बड़े सिंगरों के साथ लेके, यानी रफ़ी साहब से लेके अब तक जितने हमारे फिल्म के इंडस्ट्री के सिंगर हैं उनके सबके साथ काम किया। और ये बहुत पहला मौका है जो कि नॉन फिल्मी लोग हैं ये, मगर सिंगर प्रोफेशनल की तरह इन्होंने गाया है, जिनमें डॉक्टर विवेक गुप्ता जी खास करके जो दिल्ली से इस शो के लिए आए, और उन्होंने जो 3 गाने गाए वो लाजवाब गाने गाए उन्होंने। ऐसा लगता नहीं है कि इतने बड़े डॉक्टर कब समय निकालते होंगे रियाज करने का, पता नहीं, मगर कार में किया रियाज, और कार में करते हुए कार में भी किया, आते बहुत बढ़िया किया। आप देखिए क्या गाया इन्होंने, पूरे शो को समा बांध दिया था। और मैं प्रियंका जी को, वैशाली जी को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ कि वो दोनों लड़कियों ने इतनी मेहनत की कि देखिए कोई सपोर्ट ही नहीं है, डॉक्टर होते हुए भी एक होता नहीं कहीं से फाइनेंस का सपोर्ट हो, कोई टिकट बेचे उनका, मगर उन्होंने दोनों ने मिलकर देखा, हो सकता है किसी ने सपोर्ट किया नहीं किया, मगर जहाँ तक मुझे ख्याल है कि कहीं से उन्होंने, ऐसे नहीं है कि कोई स्पॉन्सर मिल गया हो उनको या कुछ भी हो,
बस उनकी एक थी कि भाई हम डॉक्टर मिलके कोई एक छोटा सा प्रोग्राम करें, मगर जब मैं मिल गया तो ये प्रोग्राम की एक रूपरेखा बहुत अलग बन गई। आपके बिना नहीं हो पाता, आपके बिना ये प्रोग्राम नहीं, ये तो खैर इन्होंने गाया बहुत अच्छा, सब लोगों का सहयोग रहा, जिसमें राम कुमार पाल साहब ने भी काफ़ी सहयोग किया। ये शख्सियत इतनी बड़ी शख्सियत है कि जिनके साथ जुड़ जाती है तो वैसे ही भला हो जाता है, क्योंकि इनके नाम में ही राम है। और दूसरा शब्बीर साहब ने भी इसमें सपोर्ट किया। भाई 2 होर्डिंग दिए हमको यहाँ मलाड हाईवे के ऊपर, बहुत बड़े होर्डिंग है वो 50 बाई 40 के जो होते हैं, और सब लोगों ने अपनी तरफ से बहुत मेहनत की। मीडिया भी काफ़ी आई है, उनको भी मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ, क्योंकि देखिए हम फिल्म वालों को तो आप लोग सपोर्ट करते ही हैं, मगर जब नॉन फिल्मों को अगर आप जो सपोर्ट करोगे और इनकी पब्लिसिटी करोगे तो मैं समझता हूँ कि आज तो एक चंद डॉक्टर लोग मिल के काम किए हैं। और एक जो विवेक साहब ने एक बात खास बोली कि अगर संगीत से हर इंसान जुड़ जाए तो आधी बीमारी उसकी वैसे ही ख़त्म हो सकती है। आज मैं 69 का हो गया हूँ, मगर फिर भी अभी तक चलता रह रहा हूँ, गाते रहता हूँ, भजन कीर्तन करते रहता हूँ। तो इसका हनुमान तांडव तो खैर मेरा अभी रिलीज हो रहा और आप लोगों के आशीर्वाद से हुआ, बहुत अच्छा हुआ। तो मैं खास करके आप लोगों से यही कहूँगा कि आप लोग ये शो देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट कीजिए इसको, उसको सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आप जब इसका हौसला अफजाई करेंगे तो ये लोग नेक्स्ट टाइम और अच्छा शो करने की कोशिश करेंगे। इसलिए मैं कहूँगा नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, जय महाकाल, जय श्री राम, जय श्री बालाजी, जय श्री बालाजी, जय जगन्नाथ। मेरा नाम प्रियंका है, प्रियंका मेहता, और बचपन से ही मैं म्यूज़िक को बहुत बहुत चाहती हूँ। मैं हर काम में म्यूज़िक को इन्वॉल्व रखती हूँ और पैशन है मेरा म्यूज़िक, और बहुत बहुत बड़ी हॉबी है। प्रोफेशन मेरा है कि आई एम बिहेवियर कंसल्टेंट एंड एजुकेशन इन अंबानी हॉस्पिटल, वर्किंग सिंस 11 ईयर्स। बट हमको एक ऐसा ग्रुप मिला इन मेडिकल हेल्थ केयर प्रोफेशन में भी कि जो एक बहुत बड़ा पैशन है जिनका सिंगिंग और म्यूज़िक। सो हम लोगों ने डिसाइड किया टू सिंग अलॉन्ग एंड एक ऐसा म्यूज़िकल हारमोनी स्टार्ट करें जिसमें कि हम सब लोग एक हैप्पीनेस का एनवायरनमेंट क्रिएट करें जो लोगों तक पहुँचे और उनको मोटिवेट करे ज़्यादा से ज़्यादा सिंगिंग के लिए और म्यूज़िक के लिए। सो मेरा एक ही कहना है कि म्यूज़िक और सिंगिंग जनरेट्स एनर्जी, इट्स लाइक अ थेरेपी। सर आपके बारे में मैं इनके साथ बिल्कुल सहमत हूँ। मेरा नाम डॉक्टर सुमित बासु है। मैं एक कैंसर विशेषज्ञ हूँ, कोकिलाबेन अंबानी हॉस्पिटल में कार्यरत हूँ। और गाने का शौक मुझे भी बहुत है, बचपन से है, कभी सीखा नहीं, लेकिन बस इच्छा है। और काफ़ी स्टेज वगैरह परफॉर्म किया है, लेकिन हाँ कुछ सालों से फिर थोड़ा सा मतलब काम में इतना मशगूल हो गया कि बहुत ज़्यादा कुछ कर नहीं पाया। और थैंक्स टू प्रियंका कि उन्होंने मेरे को एक बार ऐसे ही बातों बातों में कि सर अब चलिए शुरू करते हैं फिर से, तो फिर से वो अपना पैशन जगाने की एक उन्होंने मेरे को एक ये क्या बोलते हैं इसको, एक मौका दिया, जिसके लिए मैं आई एम वेरी हैप्पी, बहुत खुश हूँ। एक दूसरे को मोटिवेट कर रहे हैं म्यूज़िक के थ्रू। और वाकई में जो इन्होंने कहा कि म्यूज़िक जो है वो थेरेपी भी है, खुद के लिए तो है ही, सबसे बड़ा स्ट्रेस बस्टर है, क्योंकि हमारा काम जो है वो बहुत ज़्यादा ऐसे मैं खासकर मैं जिस उसमें करता हूँ, जो मेरी स्पेशलिटी है, उसमें अक्सर हम बहुत नेगेटिव्स भी देखते हैं लेकिन पॉजिटिव्स भी हैं, दोनों चीज़ें हैं। तो उसमें बहुत स्ट्रेस हो जाता है, हमें पूरी फैमिली को संभालना होता है, बहुत साइकोलॉजी को संभालना होता है, बहुत सी चीज़ें हैं, और खुद के ऊपर भी बहुत स्ट्रेस आ जाता है। तो उसके लिए ना सिर्फ खुद का स्ट्रेस दूर करें, हम चाहते हैं कि पेशेंट्स का भी दूर हो। और आज ही पेपर में एक अगर आप टाइम्स ऑफ इंडिया में आज एक न्यूज़ था कि टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल में वो एक विंग खोल रहे हैं और एक वो स्टडी कर रहे हैं म्यूज़िक थेरेपी इन कैंसर। और ये बहुत सालों से ये प्रपोजल है, बहुत सालों से लोगों को पता है कि म्यूज़िक से ट्रीटमेंट जो है वो पेशेंट की साइकोलॉजी पे असर पड़ता है और उसकी वजह से उसकी बीमारी पे असर पड़ता है और वो अच्छे की तरफ जाते हैं। तो ये अगर इसको साइंटिफिकली अब प्रूव करने की कोशिश की जा रही है, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। और क्या, बस मेरा यही है कि बस हम गाते रहेंगे और खुद भी खुश रहेंगे, दूसरों को भी खुश रहेंगे। आपने कभी ऐसा किया कि पेशेंट के साथ आपने कोकिलाबेन में हो इलाज कराने के साथ साथ मतलब कुछ? नहीं, मेरा काम है डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स, लर्निंग डिसेबिलिटी को डील करना। और मैं समझती हूँ कि म्यूज़िक जितना हम बच्चों में देते हैं या म्यूज़िक सुनाते हैं, उनमें काफ़ी डेवलपमेंट फिजियोलॉजिकल देख पाते हैं, मेंटल देख पाते हैं, दे कम आउट विद स्पीच, दे कम आउट विद कम्युनिकेशन। सो म्यूज़िक हेल्प्स अ लॉट, बहुत ज़्यादा मदद करता है उनके डेवलपमेंट में। डेफिनेटली आई यूज़ इन माई थेरेपीज़। ये पूरा सराउंडर, अगर हम बात करें सराउंडर का, यहाँ पे अलग अलग जगह से लोग आए हुए हैं, लेकिन एक जगह पे एक मंच पर आने के बाद एक ही जैसे चीज़ों में ढल गए। यस, बिल्कुल सही।
तो ये मानते हैं कि संगीत कहीं ना कहीं एक दूसरे को संगीत हमेशा जोड़ता है, ये तो मैं मानती हूँ, संगीत जोड़ने का ही काम करता है और हम सब बहुत एंजॉय कर रहे हैं। एंड आज टुडे वी आर वेरी लकी कि वी आर ऑनर्ड कि हम दिलीप सेन सर से मिले, जो एक मैजिकल म्यूजिशियन है इन बॉलीवुड, रिनोन्ड, नॉट ओनली म्यूजिशियन, ही इज़ अ डांसर, कंपोज़र, एक्टर, व्हाट टू वी से मोर अबाउट हिम। सो लकीली हम इस म्यूज़िक के थ्रू उनसे मिले एंड ही इज़ सो ग्राउंडेड, ही इज़ ऑन दैट हाई, बट स्टिल यस, उनकी 5th पीढ़ी, अभी बच्चा भी उनका भी है एंड ही इज़ इनटू दिस। सो वी आर ट्रूली ऑनर्ड, ही इज़ जॉइनिंग अस टुडे, हमारे बीच में होंगे, लाइव गाएंगे, आप सब एंजॉय करेंगे हमारे साथ। सो ये एक मेडिकल हेल्थ केयर एंड द बॉलीवुड सिंगर एंड कंपोज़र मिल रहे हैं, ये एक बहुत बहुत बड़ी। हाँ जी, मैं वैशाली मालोदे, मैं हेल्थ केयर प्रोफेशनल हूँ। मैं कोकिलाबेन धीरूभाई अंबानी में जॉब करती हूँ। मैं बाय प्रोफेशन फार्मासिस्ट हूँ और हम हेल्थ केयर टीम जो हमेशा सोशली इन्वॉल्व है, मतलब कि बहुत सारे लोगों को हेल्प करते हैं, क्योर करने में हेल्प करते हैं। तो काफ़ी सारे हम प्रेशर में, वर्क प्रेशर में काम करते हैं और ये समाज सेवा का काम करते हैं। तो और ये हमको एक पैशन भी है म्यूज़िक का, है ना। तो म्यूज़िक का पैशन हमको आगे लेकर जाना है ताकि हम हेल्थ, मतलब कि हम जो दवा दे रहे हैं उससे लोगों का फ़ायदा हो रहा है, ऊपर से हम ये हमारी म्यूज़िक की पैशन जो है इसको हम आगे लेकर जाना चाहते हैं। तो प्रियंका जी और मैं और हमारे टीम मेंबर जो है, काफ़ी सारे हमारे हॉस्पिटल के अंदर के डॉक्टर्स हैं जिन्होंने मतलब कि सामने से इंटरेस्ट सारे लोगों ने दिखाया, हाँ हम ये साथ में करेंगे। तो ये सारा टीम वर्क है और मैं ख़ास करके बोलना चाहूँगी कि प्रियंका जी इसको बहुत अच्छे तरीके से लीड करती हूँ और मैं उनको सपोर्ट करती हूँ और बाकी सारे टीम सपोर्ट करती है। Basically, first thing I would like to introduce myself. I am Dr. Yogesh Vaishnav. I also work in Kokilaben Dhirubhai Ambani Hospital, and I also specialize in critical care. And as Basu sir told that we have a very stressful environment where we are dealing with patients, and music helps so much when we are working in a stressful environment. So critical care also in the department in which I am working is a very stressful environment for us. So I completely agree with Basu sir. Answering your question, एक अलग अलग प्रोफेशनल के लोग, हम लोग यहाँ एक ही मंच पर आए, तो एक बहुत, और सारे लोग जो है सबको म्यूज़िक बहुत पसंद है, सब अपने अपने तरीके से गाते हैं, सुनते हैं, परफॉर्म करते हैं। उनको मिलना जुलना हुआ, उनके साथ गाना गाने का एक मौका मिला। आई वुड स्पेशली लाइक टू थैंक प्रियंका and Vaishali for organizing this event and उन्होंने जिसे ऑर्गेनाइज किया, हम सबको एक मंच पर लेकर आए, वो बहुत बड़ा आई थिंक अचीवमेंट। मेरा नाम संजय कश्यप है, बाय प्रोफेशन मैं एंकर हूँ। 1978 से मैं आप लोग की खिदमत कर रहा हूँ, सभी संगीत के प्रेमियों के साथ। मेरा पहला मंच हिंदुस्तान का सबसे बड़ा संगीत मंच सुर सिंगार संसद, और मेरे जो पहले फ़नकार थे जिनकी खिदमत का मुझे मौका मिला, पद्मश्री जनाब मोहम्मद रफ़ी साहब। उसके बाद सुर और संगीत के शास्त्रीय संगीत, गज़ल, भजन, कव्वाली तक के जो बड़े बड़े फ़नकार थे उनकी भी खिदमत करने का मुझे मौका मिला। और आज मैं प्रियंका जी और वैशाली जी के लिए कहना चाहूँगा कि आज इन्होंने ये जो समागम संगीत का जो रखा है, ये सफल हो और हम सब की नेक दुआएं इनके साथ है। और एक जो शेर मैं अक्सर मंचों पर पढ़ता हूँ कि नारी का दर्जा अगर नर से बड़ा ना होता, नारी का दर्जा अगर नर से बड़ा ना होता, तो ये 200 की घड़ी ना होती, वो 2 रुपए का घड़ा ना होता। नारी शक्ति को मैं प्रणाम करता हूँ और विशेषकर वैशाली जी और प्रियंका जी को, दोनों को हम सब की तरफ से अनेकों शुभकामनाएँ। My name is Amit Roy and I'm a profession. In profession, I am a global consultant. I work for PricewaterhouseCoopers as a partner. Music is a passion, and more than a passion, probably this gives me another life, the reason to look forward to life. It gives me so much of new network of friends, new places, getting to know people and all of that. म्यूज़िक का शुरुआत हुआ मेरी माता जी से। वो एक क्लासिकली ट्रेंड सिंगर थे।
मिसेस अंजलि रॉय, उनसे मैंने गाना सीखा बहुत ही बचपन में, और तब से वो गाने का जो सिलसिला शुरू हुआ। तो जब भी मौका मिलता है मैं गाना गाने के लिए ज़रूर आता हूँ। वैसे मेरे लाइक्स के तो सारे लोग हैं, जितने भी किशोर कुमार जी के सॉन्ग्स हैं बहुत अच्छा लगता है, बट नए सॉन्ग्स भी बहुत अच्छा लगता है। आज के ऑर्गेनाइजर्स वैशाली जी, प्रियंका जी एंड उनके ग्रुप को मैं दिल से ये विश करता हूँ कि उनका ये एफर्ट बहुत आगे बढ़े, क्योंकि दिलीप सेन जी जैसा म्यूजिशियन को बुलाना बहुत बड़ी बात है। अगर वो आ रहे हैं इस शो में, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ और उनका दिया हुआ एक गाना मैं गाने वाला हूँ।